नमस्कार दोस्तों, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी कम होने की वजह से वो पैसे निवेश नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पैसे निवेश करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चाहे आपकी एज कितनी भी हो, लेकिन आपको पैसे निवेश करना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से भारत में कई सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों आजकल महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आप जितना भी पैसा कमा रहे हो उसकी वैल्यू कम हो रही है। और अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि पैसे निवेश करना हर उम्र में क्यों जरूरी है। इस वीडियो को हमने 5 पॉइंट में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि अपने पैसों को काम पर लगाना। सबसे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा तरीका होता है जो आपके पैसों को काम पर लगाता है। मतलब आपके पैसे आपके लिए काम करते हैं। बैंक में पैसे रखने से आपके पैसे सिक्योर रहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से आपके पैसे की वैल्यू बढ़ सकती है। अगर आप किसी एसेट में पैसा निवेश करते हो और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है और ये भविष्य में आपके लिए एक इनकम सोर्स बन सकता है जो आपकी संपत्ति भी बना सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है, क्योंकि कंपाउंडिंग एक ऐसा तरीका है जहाँ पर आप अपने पैसे तेजी से ग्रो कर सकते हो। मान लीजिए दोस्तों आपने 1 लाख रुपए किसी एसेट में 7% इंटरेस्ट रेट के साथ निवेश कर दिए, तो 10 साल में जो आपके 1 लाख रुपए है वो 2 लाख रुपए हो जाएंगे। यानी इन्वेस्टमेंट आपके पैसे बढ़ाने का एक स्मार्ट तरीका है। दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। कई सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि हम निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन निवेश कहाँ करें। दोस्तों मार्केट में निवेश करने के लिए कई सारे ऑप्शन है। आप स्टॉक में निवेश कर सकते हो, आप बॉन्ड में निवेश कर सकते हो, आप डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, आप ईटीएफ में निवेश कर सकते हो और आप रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हो। हर इन्वेस्टमेंट के अपने अपने फायदे और अपनी अपनी रिस्क होती है और आपको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन करना चाहिए। यदि आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप बॉन्ड और रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न चाहिए तो आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट गोल। हर किसी का इन्वेस्टमेंट गोल अपने अनुसार अलग अलग हो सकता है। ये पूरी तरीके से हर व्यक्ति की एज, इनकम और रिस्क लेने की क्षमता पर डिपेंड करता है। अगर आप एक यंग व्यक्ति हो और आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे सेव करना चाहते हो तो आप एनपीएस और पीपीएफ में निवेश कर सकते हो। मिडिल एज वाले लोग अपने लिए और अपने परिवार के लिए सेविंग को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एफडी को देते हैं, क्योंकि एफडी में उनका पैसा सुरक्षित रहता है। इसलिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट गोल हर व्यक्ति के उम्र के अनुसार अलग अलग होता है और आपको ये जानना चाहिए कि आपका गोल क्या है और आप कितना पैसा निवेश करना चाहते हो। आपको अपने गोल के अनुसार और अपने रिस्क के अनुसार ही निवेश करना चाहिए। कई सारे यंग लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिस्क उठाते हैं, क्योंकि उनके पास रिटायरमेंट तक टाइम होता है। वही जो लोग ज्यादा रिटायरमेंट के करीब होते हैं वो ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते। फोर्थ पॉइंट है आपको हर उम्र में निवेश करना चाहिए। ऐसा कहना गलत है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ यंग लोगों के लिए है। आप अभी अपने लाइफ में किसी भी एज में हो, आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप मिडिल की एज में हो तो आप निवेश कर अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा फंड बना सकते हो, जिससे आपका फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट में कभी भी देरी नहीं होती। यदि आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव चाहते हो या फिर रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना चाहते हो तो आपको निवेश करना बहुत जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट है सबसे पहला निवेश। दोस्तों आपको ये याद रखना चाहिए कि हर मिडिल क्लास व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कम पैसों से ही होती है। इसलिए आपको दिमाग से ये निकाल देना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं। अगर आप आज से ही थोड़े थोड़े पैसों के साथ अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करते हो तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फंड बना सकते हो। आप चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो, आपको निवेश करना बहुत जरूरी है। आप छोटे छोटे पैसों से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए, जिससे आपको इन्वेस्टिंग की हैबिट लगेगी। दोस्तों एक रिसर्च में सामने आया कि जो लोग निवेश करते हैं उनकी संपत्ति सेविंग करने वाले लोगों से बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उनका पैसा और उनकी संपत्ति बढ़ जाती है और लॉन्ग टर्म में उनकी यही इन्वेस्टमेंट उनका इनकम का सोर्स भी बन सकती है। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।